हेलो दोस्तों, मैं शेख मेरा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और आज़ादी जो है तो हमें पता है कुछ ये आसानी से नहीं मिली। इसके लिए जो है तो हमारे भारत देश के स्वतंत्र सेनानी, हमारे क्रांतिकारक और इसी के साथ साथ आम जनता, किसान, मजदूर, इन सबको जो तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना पड़ा। सबने जो तो अपनी अपनी तरह की जो तो लड़ाई लड़ी। ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। 150 साल राज किया, मतलब भारत के लोगों को 150 साल उनके साथ लड़ना पड़ा। लेकिन आज का हमारा ये वीडियो है कि भारत की आज़ादी में मुसलमानों का कितना योगदान है, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि हम मिलकर लड़े सब मजहब के, तब जो तो हमें आज़ादी मिली। तो आज की वीडियो हम यही जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बंगाल से, क्योंकि अंग्रेज जब भारत में आए तो बंगाल से उन्होंने जो तो अपना राज शुरू किया। आए वो व्यापार के हिसाब से, है ना। आते समय जो है तो बादशाह नवाबों के सामने जो है तो सोकर सजदा कर कर पैर पढ़कर जो है तो वो जो तो परमिशन लिया करते थे। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि इनके जो राजा महाराजाओं में, नवाबों के घरों में, राजवाड़ों में जो तो अंतर्गत कलह है, इनमें जो तो आपस में जमती नहीं, और इसका उन्होंने फ़ायदा उठाकर राज करना चाहा। तो इसको जो है तो नवाब सिराजुद्दौला, जो बंगाल के उस समय नवाब थे और सिर्फ 25 साल के थे, उन्होंने उनकी चाल को पहचाना। एक किले पर उन्होंने, जहाँ पर अंग्रेज़ों ने एक किले पर जो तो कब्जा भी कर लिया था, तो उस किले को जीत भी लिया, वहाँ के सैनिकों को सज़ा भी दी। और फिर वहाँ से जो तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, फूला और राजकुरू की नीति शुरू की और सिराजुद्दौला के वज़ीर मीर जाफ़र को अपने वश में किया। और इस तरह से सिराजुद्दौला का राजपाट ख़त्म हो गया। बाद में उनकी जो है तो हत्या भी करवा दी गई। तो इस तरह से सबसे पहले लड़ाई जो है तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी। उन्होंने 1757 की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसके बाद पूरे भारत में बक्सर की लड़ाई हुई और उसके बाद पूरे भारत में जितने भी राजवाड़े थे सबको हराते हराते अपने वश में करते चले गए। जो मान गया तो उसको अपने साथ समझौते में ले लिया और जो नहीं माना उसको हरा दिया। मराठा भी आ गए, निज़ाम भी उनके वश में आ गया। अब पूरे भारत में एक ही उनके विरोधक बचे थे, वो थे टीपू सुल्तान, शेर मैसूर टीपू सुल्तान। और ये है हमारे भारत के दूसरे मुस्लिम हीरो और भारत के पहले राजा जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और अंग्रेज़ खुद कहते थे कि अगर टीपू सुल्तान न हारता तो भारत पर हमारा राज न होता। ये इतने बहादुर थे कि इन्होंने 4 जो तो बड़े युद्ध जो तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े और उन पर भारी पड़े। लेकिन जब चौथी लड़ाई आई तो इस समय अंग्रेज़ों ने क्या किया, मराठाओं की फ़ौज और निज़ाम की आर्मी और अंग्रेज़ों की आर्मी, ऐसे 50,000 सैनिक और टीपू सुल्तान की 30,000 सैनिक, इसमें लड़ाई हुई। उसमें भी टीपू सुल्तान के वज़ीर को अपने वश में कर लिया। और इस तरह से अपनी देश को बचाने के लिए टीपू सुल्तान चाहे तो समझौता कर सकते थे अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन समझौता न करते हुए उन्होंने कहा कि 100 दिन की गीदड़ की ज़िंदगी से 1 दिन की शेर की ज़िंदगी बेहतर है। पहले राजा थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जैसे टीपू सुल्तान हरे, आज जो तो अंग्रेज़ों का राज पूरे भारत में फैल गया। अब चारों तरफ उनका ही डंका बजने लगा। जितने भी राजा महाराज नवाब बचे थे उन्होंने जो तो अंग्रेज़ों के ताकत को, उनके प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया और उनके साथ वो जो था कामकाज करने लगे। और फिर कामकाज किया, लेकिन बहुत जुल्म अत्याचार जो है तो भारत के लोगों पर उन्होंने किया। और इसका फिर एक स्फोट हुआ। इसकी नाराज़गी जो है तो लोगों ने 1857 के विद्रोह में दिखाई। 1857 के विद्रोह में प्रमुख जिनके लीडरशिप में ये 1857 का विद्रोह हुआ, वो थे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र। इनके लीडरशिप में जो है तो ये लड़ाई हुई। और इनको सपोर्ट करने वाले, इनको अपना लीडर बनाने वाले थे तात्या साहेब टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारे जो है तो छोटे राजा नवाब जो है तो इसमें जुड़े हुए थे। इन सब ने जो है तो अपने बादशाह को अपना लीडर स्वीकार किया और 1857 का विद्रोह लड़ा। अंग्रेज़ों ने जो है तो इस 1857 के विद्रोह को भी जो है तो दबा दिया, क्योंकि भारत के बहुत सारे राजा महाराजा भी एक नहीं हुए थे। और बारी थी अब बहादुर शाह जफ़र की। दिल्ली में जो है तो अंग्रेज़ों ने जो तो कत्लेआम मचाया था। जैसे जो भी विद्रोही मिलते हैं या फिर मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र के घर के संबंधी जो भी लोग मिलते हैं उसको ये मारते जाते। बहादुर शाह जफ़र हुमायूं के मकबरे में जो तो छिपे हुए थे, तब उनको जो तो पकड़ा गया। फिर उनके जितने भी वंशज थे उनको सबको मार डाला गया। ऐसा बताया जाता है कि सिर्फ 2 जो शहजादे बचे थे वो किस तरह से जो है तो एक सिख सिपाही की मदद से जो तो फरार हो गए थे। मुग़ल बादशाह के जितने भी परिवार के सदस्य थे, फिर चाहे महिला होगी, बच्चे होंगे, सबको जो तो मार डाला गया। उनको कैद कर फिर बाद में बर्मा में रंगूर में भेज दिया गया। उनकी जो है तो वहाँ पर मौत हो गई। इसी के साथ साथ 1857 के विद्रोह में ही
मुस्लिम महिला भी कुछ पीछे नहीं थी। अवध की नवाब बेगम हजरत महल, ये जो तो अवध की उस समय नवाब थी और ये जो तो अपना राज कारभार किया करती थी। 1857 के विद्रोह में ये भी जो तो बहादुर शाह सफर, झांसी की रानी और तात्या साहब टोपे इनके साथ जो तो लड़ रही थी। जो तो बेगम हजरत महल को भारत छोड़कर नेपाल जाना पड़ा। 1857 के विद्रोह में मुसलमानों ने बहुत बढ़ चढ़कर जो तो हिस्सा लिया था, जिसमें बंगाल से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर खैबर तक जो तो मुसलमानों के शव जो मुस्लिम विद्रोह में शामिल हुए थे, इनके जो तो पेड़ों पर लटकाए गए थे, जिसमें ऐसा बताया जाता है कि 14,000 से ज़्यादा जो तो उलमा थे। उलमा यानी मुस्लिम जो धर्मगुरु या मौलाना कहेंगे हम, आलिम हाफिज, ये थे। हमारे दो इतिहासकार हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है लहू बोलता है, जिसके लेखक हैं सैयद शाहनवाज कादरी और कृष्ण कल्की। इन्होंने ये किताब लिखी और इस किताब में वो कहते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल से दिल्ली तक और दिल्ली से खैबर तक जो तो शायद ही कोई पेड़ होगा जिस पेड़ पर जो तो मुसलमानों को जो तो लटकाया नहीं गया, यानी फांसी नहीं दी गई। कितने उलमाओं को मारा गया, इतना हुआ कि दिल्ली में जो है तो जिंदा भी उनको जलवाया गया। ये किताब है और इस किताब में जो तो पूरी जानकारी इसमें डिटेल दी गई है और ऐसा बताया जाता है कि लाखों लोगों को, लाखों मुसलमानों को इसमें मारा गया। 1857 का विद्रोह कुछ छोटा नहीं था, इसमें अनगिनत जानें जो है तो भारत की गई है। बात बारी आती है हमारे मुस्लिम क्रांतिकारक हीरो अशफाक उल्लाह खान इनकी, जिनकी उम्र सिर्फ 25 साल की थी। अंग्रेजों का खजाना लूटने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने जो एक कट तैयार किया था जिसको काकोरी कांड कहा जाता है, और अंग्रेजों का एक रेल से जो है तो उन्होंने खजाना लूट लिया था। यही इसके ही आरोप में जो है तो अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। और ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारक थे, मुसलमान भी थे जो शहीद हुए। फिर उसके बाद अहिंसा के मार्ग से जो हमारे लीडर लड़ रहे थे, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, बंगबंधु हो गए, या फिर चाचा नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके साथ जो है तो उस समय मुस्लिम लीडर भी मौजूद थे, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद बरकतुल्लाह, मौलाना हसरत मेहानी, यूसुफ मेहर अली। मुस्लिम महिलाएं भी थी जिसमें अम्मा बी, इस्माइल साहिब, कैप्टन अब्बास अली, शरफुद्दीन खादरी, खैराबाद, मौलाना अब्दुल रहमान, मौलाना जहरुल हक। तो ऐसे अनगिनत जो तो मुस्लिम लीडर भी थे जो कंधे से कंधे मिलाकर हमारे भारत के नेताओं के साथ लड़ रहे थे। नाम भले कुछ ही लिए गए होंगे लेकिन अनगिनत लोग हैं। फिर आम जनता भी इसमें तो बहुत सारी मौजूद थी। यानी उस समय आज़ादी की लड़ाई में लगभग जितना सभी धर्मों का हिस्सा बराबरी से था, जितना हमारे हिंदू भाइयों का होगा उतना ही मुसलमानों का जो था आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा था। क्यों? क्योंकि उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही था और बहुत सारे मुस्लिम थी, तो सब मिलकर ये लड़े, तब जो है तो हमें आज़ादी मिली। हमारे आर्मी में और हम भी जो एक नारा लगाते हैं जय हिंद, ये जय हिंद नारा लिखने वाले हमारे मोहम्मद इकबाल, इन्होंने जो तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये गीत भी लिखा था। इसी के साथ हम भारत माता की जय ये जो घोषणा देते हैं, और इस पर काफ़ी लोगों ने बवाल भी किया कि मुस्लिम ये कहते नहीं वगैरह वगैरह। तो ये घोष वाक्य भी, भारत माता की जय भी, ये देने वाला, ये लिखने वाला भी एक मुस्लिम था, वो थे अजीमुल्लाह खान। इन्होंने जो तो उर्दू में ये घोषणा दी थी, मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, और इसी को हम हिंदी में भारत माता की जय ऐसा कहते हैं। तो ये थे भारत के आज़ादी के मुस्लिम हीरो, है ना। सभी धर्म के लोगों ने लड़ा, लेकिन आज का हमारा टॉपिक था मुसलमानों का भारतीय आज़ादी में योगदान। तो ये जो तो कुछ प्रमुख नाम हमने लिए, मेन नाम लिए, ऐसे बहुत सारे अनगिनत थे और इन्होंने जो तो भारत के लिए काफ़ी खून बहा। इसके बाद भी जो है तो बहुत सारे मुस्लिम ऐसे लोग आए जिन्होंने भारत के लिए खूब काम किया, जिसमें अब्दुल कलाम, परमवीर अब्दुल हमीद, सभी स्वतंत्र सेनानियों को हमारा सलाम। फिर से भारत की आज़ादी की सबको शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।